कहा जाता है जब एक इंसान बीमार पड़ जाता है ना, तो बोलते हैं ना धरती पर का भगवान दो ही होते हैं, पहली माँ होती है, दूसरा डॉक्टर होते हैं। ना बाबू ना माँ बचा पाएगी और ना डॉक्टर बचा पाएंगे। यदि अच्छा खासा बीमारी हो जाएगा, भले आपके पास कितना भी संपत्ति है, कितना भी रुपया पैसा है ना, लगा दीजिए ना, वो भी नहीं करेगा। रुपया धरा का धरा रह जाएगा, कोई काम नहीं देगा। यदि रुपया का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपना रिलेशन को बनाइए। जिसको जरूरत है, किसी के घर में ना बेटी का विवाह कर रहा है, कुछ कम रहा है, अगर आपके सामने मांगने के लिए आ गया कि अभी हमको सख्त जरूरी है, यदि नहीं दीजिएगा तो रिश्ता टूट जाएगा, तो बाबू उस वक्त हेल्प कर देना चाहिए। वो हुआ रुपया का सही मतलब और सही उपयोग हुआ। यदि कोई भूखा है बगल में और आपसे खाना मांग रहा है और आप खा रहे हैं, उसको नहीं दिए हैं, यदि दे देते हैं तो बहुत अच्छा। मतलब आप जो खाना खा रहे हैं वो निवाला उसके हिस्से में भी था, आपका भी पेट भरा, उसका भी पेट भरा। कहा कि आप किसी को जब मना करते हैं ना, तो सामने वाले को बाबू बहुत तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि आप मना करते हैं किसी और वजह से, या फिर आप अपने घमंड के वजह से, आप अपने अहंकार के वजह से। लेकिन वो जो आपसे चाहता है ना, उम्मीद चाहता है, या फिर कोई कुछ पूछता है या फिर कुछ मांगता है ना, मतलब समझो वहां एक उम्मीद है उसके पास कि नहीं हम इससे मांगेंगे ना, इससे हम चाहेंगे तो हमको पूर्ति हो सकता है। लेकिन जब आप एक ही लाइन में उसका उम्मीद तोड़ देते हैं बाबू, उस वक्त अंदर से ना बहुत तकलीफ होता है। अगर वैसा इंसान है तो बद्दुआ भी दे देता है, गाली गलौज सब चीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि पता है कि हमको यहाँ से उम्मीद होना चाहिए, हमको उस उम्मीद का पूरा होना चाहिए। जैसे घर में ना, या फिर बेटी हो गई और पिताजी हो, कुछ चाहिए उसको, मांगती है ना, और उसको पता है हमको यहाँ से पिताजी से मांगेंगे ना तो हमको 100% उम्मीद है कि हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर उस पिताजी से उसका उम्मीद पूरा नहीं हो पाता है तो अंदर से टूट जाती बेचारी। वो सोचती अब हम किसके भरोसे और किसके उम्मीद पर किसी से कुछ मांग सके। हाँ, क्योंकि फैमिली से बड़ा उम्मीद किसी इंसान के लिए कुछ और हो सकता है नहीं, क्योंकि वहां पर 100% गारंटी है कि उसके उम्मीद को पूरा किया जाएगा। लेकिन किसी दोस्त कहीं और, क्या गारंटी है कि उसके उम्मीद को पूरा किया जाए? कोई गारंटी है? अगर गारंटी भी है तो समझो बदले में आपसे कुछ मांगेगा, आपको उसको बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, तब आपका उम्मीद पूरा हो सकता है। तो वो हो गया व्यापार, वो हो गया बिजनेस, वो हो गया सौदा ना। रिलेशन का बाबू सौदा नहीं होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, बिजनेसमैन में अच्छा खासा हो रहा है तो उसका बिजनेसमैन का जो लड़का है और किसी दूसरे बिजनेसमैन का जो लड़की है, दूसरों में क्या अरेंज मैरिज करवा देता है, लेकिन उसका रिलेशन टिकता नहीं है। क्यों? क्यों? वो उसका जो बेस है ना, उस संबंध का बेस है, उस रिलेशनशिप का बेस है ना, रुपया है। रुपया कब तक काम देगा? अगर किसी जिससे शादी हुआ, अगर दोनों में से किसी एक कंपनी का पूरा लॉस हो गया तो बोलेगा हम जिसके बदौलत, जिसके चलते हम आपसे अरेंज मैरिज किए थे और आपका ही बिजनेस नहीं रहा, तो हम लोग मिल के कहां से ऊपर कर ले जाएंगे? क्या हो जाता है? डिवोर्स हो जाता, तलाक हो जाता है। और सही से ना वो हस्बैंड वाइफ खुश नहीं रहता है, काहे कि दोनों का सेटिंग कहीं अलग रहता है। मतलब अपना बिजनेस के चलते, अपना मम्मी पापा के चलते ना क्या करता है, जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवा देता है, जिसके कारण वो दोनों मियाँ बीबी खुश नहीं रहती। बस रुपया है, सब चीज है, वो किसी और पप में किसी और के साथ, ये किसी और के साथ, तब बाबू हस्बैंड वाइफ का क्या मतलब रह गया ना। जिस रिलेशनशिप का बेस आधार रुपया है, समझो आज नहीं तो कल उसके संबंध में खटास आएगा ही आएगा, मिठास आ ही नहीं सकता। मिठास तब तक रहेगा जब उसका शुरुआती दौर चलेगा। कहा कि जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं खूब पढ़ेंगे खूब पढ़ेंगे, 2-3 महीना पढ़ते हैं उसके बाद सब वह बात है। नया नया रिलेशनशिप में मिठास ऐसा ही होता है। लेकिन रिलेशनशिप वो अच्छा होता है ना, संबंध वो अच्छा होता है जिसमें शुरू से लेके अंत तक बराबर हो और समय के साथ बढ़ता ही जाए, उसी को प्रेम कहते हैं। समय के साथ जो घट जाता है ना, वो प्रेम नहीं है, उसको एक तरह से बोल सकते हैं मजबूरी। क्या बोल सकते हैं? मजबूरी, जबरदस्ती। तो इतना ध्यान रखना है संबंध में, हमेशा अपने दिमाग में रुपया को यहाँ पे नहीं चढ़ाना है कि रुपया है तो सब चीज ठीक है। नहीं, रुपया के चलते तुमसे अगर सही से बात नहीं कर पा रहा 5 मिनट, सब दिन भर दिन बहरे है,
अब वहां से आएगा थक मार के सो जाएगा, 5 मिनट सही से बात नहीं करेगा हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, तो क्या मतलब रह गया रिलेशनशिप का। बच्चा के फ्यूचर के प्लान में सोचबे नहीं करेगा, बच्चा के बारे में फ्यूचर प्लान नहीं करेगा ना, तो क्या क्या सोचेगा, उसके शिक्षा के बारे में नहीं सोचेगा, ना अपना हेल्थ के बारे में सोचेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, तो सोचा रुपया कमा रहा है, क्यों बोलेंगे, अरे बाबू पहले तू डॉक्टर के पास दिखाओ, शरीर में क्या गड़बड़ी है, क्या चीज का कमी है, क्या चीज का ज्यादा हो गया, उसका इलाज करवाइए उसी रुपया से ना, और स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद फिर से कमाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर शरीर में बीमारी है, एकदम कमाने के पीछे एकदम दिमाग में चढ़ा लिया, रुपया एकदम लगा है लगा है लगा है, तेज दबर चल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, वो रुपया भी काम नहीं आएगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, रुपया रहेगा तब ना इलाज कराएंगे। सोचना सही है, लेकिन एक लिमिट होता है ना, एक लिमिट होता है। जैसे नहीं बोलता कैंसर हो गया या फिर कोई हार्ट वाला बीमारी हो गया, बोलेगा ये लास्ट स्टेज है, तब क्या अगर जाएगा चेकअप करवाने के लिए, लेट हो गया ना, बोला अब कोई दिक्कत नहीं। देखो बीमारी जो है ना बुआ ना, बीमारी जो है जब तक कमजोर रहता ना, तब तक आपका शरीर उस बीमारी पर हावी रहेगा, और जब बीमारी मजबूत हो जाएगा तो वो बीमारी आपके शरीर पर हावी हो जाता है और ले दे के चल जाता है। तो जब भी आपको लगे कि नहीं शरीर में कुछ तो गड़बड़ी है, तो बाबू सब काम धाम छोड़ के पहले अपने शरीर का इलाज कराइए, उसके बाद कमाइएगा, कोई रोक टोक नहीं। नहीं एकदम जाते जाते डॉक्टर के पास जाते जाते आप लास्ट में जाते हैं, तो जो डॉक्टर लिख देगा ना, क्या आपका लास्ट स्टेज चल रहा है, 1 से 2 महीना हम जाने वाले हैं, तो बाबू 1 से 2 महीना में क्या, 1 से 2 दिन में चले जाइएगा, पता भी नहीं चलेगा, तो रुपया धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए शरीर में कभी कोई भी तकलीफ हो ना, तो वो रुपया का सही इस्तेमाल होता है, सही से वक्त पर ना इलाज करा लेना, ये भी रुपया का सही उपयोग हो गया। नहीं तो क्या होता, पहले हम लोग गांव देहात में क्या करते हैं, गांव देहात में यही ना करते हैं कि बाबू 200 100 500 ना रुपया ले लेके खुदरा अपना गांव के डॉक्टर से दिखवा लेते हैं, और जब बीमारी बढ़ जाता, ठीक नहीं होता, तो बोलेगा, सोचेगा गार्जियन सोचेगा, खुद सोचेगा यहाँ ठीक नहीं हो रहा, चलो बाहर चलते, मार्केट में चलते, बढ़िया डॉक्टर से दिखाते। क्या करते, बढ़िया डॉक्टर, तो वहां से बाबू चेकअप पर चेकअप, ये टेस्ट वो टेस्ट, एकदम करवाते करवाते 500 का 5000 लग जाता, बात बढ़ जाता। यदि शुरुआती दौर में ही 1000 रुपया लगा के यदि सही से चेकअप करवा ले और सही दवाई ले ले, तो वैसा न बताएगा 5000 लगाने का चाहे 10,000 लगाने का। तो यहाँ 500 में शरीर खराब कर लेता है, तब जाता है फिर 5000 लगाने के लिए। गांव में ढेर सारा डॉक्टर है, आपके हाथ में रुपया देखेगा ना 10 टकिया, तो 10 रुपया का दवाई आपको मिलेगा, ज्यादा रुपया का नहीं मिलेगा। क्या के पता है एकरा पास रुपया 10 गो है, फार्मेसी करेगा, तो बाबू हम फार्मेसी करेगा तो मेरा रुपया लग जाएगा ज्यादा, कहिया देगा नहीं देगा, हमको लिखना है तो है नहीं, तो बाबू सोच समझ के नेट टू नेट 10 रुपया का दवाई देंगे, और वो ये भी सोचेंगे क्या कि बाबू किस तरह से 10 रुपया मेरे जेब में आ जाए, वो ये भी सोचते हैं, और इसका इलाज भी सही से ना हो। काहे कि मन मुताबिक जब दवाई नहीं मिलेगा तो इलाज कहां से सही होगा। रुपया का जितना महत्व है ना, अगर उसका सही से उपयोग किया जाए तो एक इंसान लंबा समय तक और खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन रुपया के चलते खुशी खुशी जीवन कुछ भी खराब कर लेता है, शरीर भी खराब कर लेता है, रिलेशन भी खराब कर लेता है, उसी रुपया के वजह से। यदि चाहेगा तो उसी रुपया के वजह से शरीर और रिलेशन दोनों अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।